देखो ध्यान दो बच्चों, ये क्वेश्चन हमें करना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुराना आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन है। देखो ध्यान दो, सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू आर टर्म्स ऑफ एन ए पी आर ए बी सी, है ना। मतलब पी टर्म्स का सम ए है, क्यू टर्म्स का सम बी है, आर टर्म्स का सम सी है। प्रूव दैट, ये हमको प्रूफ करना है ना। ए बाई पी क्यू माइनस आर, बी बाई क्यू आर माइनस, देखो एक सिमेट्री है ना। ए के बाद बी, बी के बाद सी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, देखो क्यू के बाद आर, आर के बाद पी, है ना। आर के बाद पी, पी के बाद क्यू, सिमेट्री है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, एक वैल्यू निकाल लेते हैं, उसको देख करके बाकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। देखो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में भी ऐसा देखा था। हाँ, अगर आपने पहले पढ़ लिया होगा तो ठीक है, ये तो आगे पढ़ोगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और ये कहीं पर भी आ सकती है मैथ्स में। ये चीज है ना, एक सिमेट्री देखा करो, ठीक है। देखो जैसे सिमेट्री का मतलब, जैसे ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद फिर आएगा ए, या पी के बाद क्यू आएगा, क्यू के बाद आर आएगा, और आर के बाद देखो फिर पी आएगा। ऐसे होती है सिमेट्री। देखो ध्यान दो, जैसे हमें क्या दिया गया है, सम ऑफ पी टर्म्स बराबर ए। मैंने मान लिया इसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, ऐसा मैंने मान लिया, ठीक है। अब देखो सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ए, तो क्या हो जाएगा बोलो, p बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर a, ठीक है। देखो ध्यान दो यहां से, अब क्या हुआ, ये उधर ले गए तो हो जाएगा 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा 2a बाई पी, है ना। देखो यहाँ पर ये ऐसा हो जाएगा। अच्छा, इसी प्रकार देखो सम ऑफ क्यू टर्म्स b है, तो q बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर b। देखो यहाँ से ये हो गया 2a क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर 2b बाई क्यू, ठीक है। इसी प्रकार देखो सम ऑफ r टर्म्स जो है वो c है, ठीक है। तो क्या हो गया, r बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी बराबर c, तो हो गया 2a r माइनस 1 इंटू डी बराबर 2c बाई r, है ना। देखो ऐसा यहाँ पर है, ध्यान दो, ठीक है। अब देखो हमें जो प्रूफ करना है उसमें देखो क्या दिया गया है ना। हमें जो प्रूफ करना, देखो जैसे इसमें है q माइनस आर, है ना। देखो एक काम करते हैं, जैसे कि अगर हम इस इक्वेशन को 1 मान लें, इसको 2 मान लें, इसको 3 मान लें, तो अगर हम सेकंड में से थर्ड को माइनस कर देंगे तो देखो q माइनस आर मिलेगा, है ना। इसको देखकर ये आइडिया आया, ठीक है। देखो ध्यान दो, अब जैसे अगर मैं सेकंड में से 3 को माइनस कर दूं तो क्या हुआ, देखो इसमें से ये कैंसिल होगा और d कॉमन ले लेंगे, तो क्या आया, q माइनस 1 माइनस आर माइनस 1 बराबर देखो 2b बाई क्यू माइनस 2c बाई आर, ठीक है। देखो क्या होगा, यहाँ से 1 से 1 कैंसिल होगा और q माइनस आर की वैल्यू आ जाएगी, 2 कॉमन ले लें तो 2 बाई डी ब्रैकेट में b बाई क्यू माइनस c बाई आर, है ना। ये बात ध्यान दो, ठीक है। ये देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई q माइनस आर की, देखो 1 से 1 कैंसिल हुआ, q माइनस आर, डी को इधर ले लिया, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया। अब देखो ध्यान दो, q माइनस आर की वैल्यू यहाँ पर मिली, इसी से हम निकाल लेंगे r माइनस पी की वैल्यू। देखो अगर हम r माइनस पी निकालें तो देखो क्या होगा, 2 बाई डी ब्रैकेट में b के बाद c, है ना, q के बाद r और c के बाद a, r के बाद p, ये आ गया। देखो और इसी तरीके से देखो p माइनस क्यू, देखो ये p माइनस क्यू बराबर क्या हो गया, 2 बाई डी, c के बाद a आएगा, है ना, और r के बाद देखो आएगा p
और ए के बाद देखो आएगा बी और पी के बाद देखो आएगा क्यू, है ना, सिमेट्री से निकाला। देखो इसकी हेल्प से ये निकला, देखो बी के बाद सी लिया, क्यू के बाद आर, सी के बाद ए, आर के बाद पी, और इससे ये निकला। देखो डी डी रहेगा, 2/d रहेगा सब में, है ना। देखो सी के बाद आ गया ए के बाद आ गया बी, आर के बाद पी के बाद क्यू, है ना। 2/d जो है ये 2/d ही रहेगा सब में, ठीक है। तो देखो ये टर्म मिले, ये टर्म हमें इन जगहों पर रखने हैं और देखना है इसका सम 0 हो जाना चाहिए, है ना। देखो ठीक है, अब देखो इन जगहों पर ये वैल्यूज पुट कर देते हैं और देखते हैं कि सम 0 होगा, ठीक है, होना ही चाहिए तभी सही है। देखो क्या हुआ यहां पर, ये देखो हो गया a/p, q माइनस आर की देखो वैल्यू क्या आ गई, 2/d ब्रैकेट में b/q माइनस c/r प्लस b/q, r माइनस p देखो ये हुआ 2/d ब्रैकेट में c/r माइनस a/p, और देखो यहाँ पर p माइनस q ये हुआ 2/d ब्रैकेट में a/p माइनस b/q। यह देखो काम करते हैं, 2/d सब में से बाहर कॉमन ले लेते हैं, ठीक। देखो ये बचा, इसको मल्टीप्लाई कर दें इससे, ab/pq माइनस क्या हुआ ac/pr, फिर देखो ये क्या बचा bc/qr माइनस ab/pq, फिर देखो ये बचा ca/pr माइनस cb/qr, ठीक है। देखो जैसे ये इससे कैंसिल हुआ और देखो ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ, और देखो फाइनली 2/d ब्रैकेट में 0, तो आंसर 0 आ गया, है ना। और ध्यान रखना ऐसे कई क्वेश्चन आएंगे इसमें सीक्वेंस सीरीज में आगे चल के भी, और भी कई क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो ये बेसिक ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा करना कैसे है ना। ये तरीका मैंने आपको बताया, इस तरीके से क्वेश्चन हमेशा करने हैं, ठीक है। एक बात और ध्यान देना, देखो एक और तरीका इस क्वेश्चन को करने का है। जैसे मान लो हमारे पास स्मॉल a की वैल्यू थी, है ना, सम ऑफ p टर्म्स ए था ना, वो a की वैल्यू अगर यहाँ रख दें और b की वैल्यू यहाँ रख दें, और देखो जैसे c की वैल्यू ना ये यहाँ रख दें, तो थोड़ा कैलकुलेशन टफ होती है लेकिन हो जाता है उससे भी, है ना। a b c की वैल्यू सीधे यहाँ रख दें तब भी ये क्वेश्चन निकल जाता है, थोड़ी कैलकुलेशन होती है लेकिन निकल जाता है उससे भी, ठीक है। लिखिए जरा बच्चों ध्यान से।